मसीह में सभी भाई बहनों को सालोम, गॉड ब्लेस यू। आप लोग सब बहुत बढ़िया और कुशल होंगे प्रभु के अनुग्रह से, उसकी दया से, उसके आशीष से। आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलें। निर्गमन उसका 1 अध्याय उसका 12 पद, जहां पर लिखा है, जो जो वे उसको दुख देते गए तो वे बढ़ते और फैलते गए, इसलिए वे अर्थात मिस्र के लोग इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। मेरे प्रियो, इस वचन के पढ़े जाने पर प्रभु आप सबको आशीष ही आशीष दे। ये उस समय की घटना है जब यीशु मिस्र में एक महान व्यक्ति बन गया था और वे अपने ही परिवार को अर्थात याकूब के पूरे परिवार को, जो यीशु का खुद का परिवार है, उन सब को मिस्र को ले आया था और वे मिस्र के गोसन नाम के स्थान पर रहा करते थे। कहां पर रहा करते थे मेरे प्रियो? गोसन नाम के स्थान पर। अब इस बात को उत्पत्ति 45 अध्याय से लेकर 47 अध्याय तक देख सकते हैं कि उस समय के फारो उनको लाने के लिए कैसा सहायता किया था, कहां रहने के लिए फारो को निवेदन किया गया था। यह सारी बातें आप देख सकते हैं इन अध्यायों में। ऐसा ही कुछ समय वर्ष बीत जाने पर याकूब, जिसको हम इस्राएल भी कहते हैं, वे मर गया और कालक्रम के अनुसार यूसुफ भी मर गया। आप जानते होंगे कि याकूब की 70 प्राणी मिस्र में आए थे। उनकी गिनती के हिसाब में 70 प्राणी ही कहां आए थे? मिस्र को आए थे, जो यीशु के खुद का परिवार था। और वे 70 प्राणी जो मिस्र देश से मिस्र को आए थे, वे मिस्र में रहकर बढ़ने लगे, फैलने लगे और अत्यंत सामर्थ्य बनते चले गए। और वो इतना बढ़ने लगे कि सारा मिस्र देश इस्राएल लोगों से भर गया। सारे इस्राएल लोग मिस्र देश में पूरी तरह छाए गए। परंतु मेरे प्रिय, कुछ दिन, महीना, साल बीत जाने के बाद मिस्र का राजा फारो, जो यूसुफ को जानता था, मर गया होगा। उसके बाद एक नया राजा फारो का चुनाव हुआ और एक नया फारो का चुनाव हुआ, जो ना तो यूसुफ को जानता था, ना तो इस्राएल लोगों को जानता था। जब वो राजगद्दी में बैठा, तब वो अपने प्रजा लोगों से कहा, देखो, इस्राएल लोग हमारे लोगों से भी ज्यादा उन लोग है और वे सामर्थी भी हो गए हैं। कैसा हो गए हैं? सामर्थी भी हो गए हैं मेरे प्रियो। इसलिए हम उनको साथ बुद्धिमानी से क्या करें? व्यवहार करें। उनके साथ हम झगड़ा नहीं कर सकते, लेकिन बुद्धि से हमको काम करना पड़ेगा ताकि हम उनसे जीत सकें। ये फारो का चालाकी है मेरे प्रियो। ऐसा ना हो कि जब किसी प्रकार का युद्ध हो तो वे हमारे शत्रु के साथ मिलकर हमारे साथ लड़ाई करे और हमें अपना ही देश को छोड़ना पड़े। वो डर गए कि कहीं ना कहीं ये इन लोग जब युद्ध होगा तो शत्रु का पक्ष लेकर हमारे विपक्ष हो जाएंगे और हमसे क्या करेंगे? हमारे देश को छीन लेंगे। ये उनकी सोच था, जबकि इस्राएल लोग की सोच ऐसा नहीं था मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए उस फारो ने आदेश दिया कि इस्राएल लोगों मिस्र का गुलामी करे, ताकि उनको दुख तकलीफ दिया जाए, ताकि वे बढ़ने ना पाए, उनका सामर्थ घटते चले जाए। और उनको इस्राएल लोगों को क्या किया गया? एक नगर बनाने के लिए उनको मिट्टी चिटकना पड़ा, ईंट गढ़ना पड़ा, तकलीफ उठाना पड़ा। परंतु मेरे प्रियो, जो जो उनकी दुख देते गए तो वे बढ़ने गए और फैलते गए। इसलिए राजा फारो और मिस्र लोग इस्राएल लोगों को अत्यंत डर गए। हम इस वचन को पढ़े थे। अब जानते हैं, जब जब उन लोगों को क्या किए, इस्राएल लोगों को दुख देते गए तो इन लोग क्या हुए? बढ़ते भी गए और सामर्थ्यवान होते गए। ठीक है, ऐसा मेरे प्रियो, आपको विरोधी आपको दुख देना चाहता है,
आपको तकलीफ देना चाहता है, आपको परेशान करना चाहता है, आपको बीमारी में डालना चाहता है, आपको नौकरी देना नहीं चाहता, आपको आगे बढ़ने के लिए मौका देना नहीं चाहता, क्योंकि वो आपसे डरता है, वो आपसे भयभीत है। परंतु मेरे प्रिय परमेश्वर आपके साथ है। आप मत डरो, आप मत घबराइए, आप विश्वासी बनकर आगे बढ़ते जाए। आपको परमेश्वर आशीष करेगा, आपको परमेश्वर सफलता प्रदान करे। मेरे प्रियो, आप इस बात को अनुसार आप देख सकते हैं, जब मूसा के समय में इस्राएल लोग लाल समुंदर या मिस्र को छोड़कर जा रहे थे, उनके सामने क्या हो गया? लाल समुंदर उनका बाधा बन गया, और उसके पीछे फिरौन उसका सेना था जो इस्राएल के विपक्ष में लड़ने के लिए आ रहे थे। परंतु तो मेरे प्रियो, इस्राएल लोग हार नहीं माने, क्योंकि परमेश्वर यहोवा उनके साथ था। इसलिए मेरे प्रियो, आप इस बातों से चिंतित ना हो कि मेरे साथ यह सारी घटना हो गया, मैं दुखी हूं, मैं तकलीफ में हूं, मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं। ये सारे बातें सोचकर चिंतित मत हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हे दुख और परेशान लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। परमेश्वर कितनी महान है मेरे प्रियो, जो आपको शांति देना चाहता है, आपको मुक्ति देना चाहता है, आपको पूरी तरह खुश रखना चाहता है। मसीह को अपना ढाल बनाइए, मसीह को अपना तलवार बनाइए, मसीह को पकड़ कर रखे, वो आपका जीवन सफल बना देंगे। परमेश्वर की महानाम की धन्यवाद हो। इसलिए वचन कहता है, यहोवा मेरे और है तो मेरा मैं किसको डरूंगा? कौन मेरा क्या है? विरोधी होगा? कौन मेरा विरोधी होगा? क्योंकि यहोवा मेरे ही संग है। वास्तव में मेरे प्रियो, प्रभु अगर आपके साथ हैं, आपको कोई विरोधी नहीं हो सकता। आप बुद्धिमान बने। प्रभु ने कहा, एक बुद्धिमान अपना घर पत्थर के ऊपर बनाता है, जिन पर आंधी तूफान आता है। प्रभु ये नहीं कहा कि बुद्धिमान पर, विश्वासी पर आंधी तूफान नहीं आता, परंतु उसने कहा बुद्धिमान पर, विश्वासी पर भी दुख, तकलीफ, बीमारी, निराशा, हताशा, आंधी तूफान आता है, पर पत्थर के ऊपर बना हुआ घर को गिरा नहीं सकता। इसलिए वचन में कहा गया है, यहोवा मेरा चट्टान है। हालेलुया। कौन है? यहोवा हमारा चट्टान है। मेरे प्रियो, हमको डरने की कोई बात नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसा चट्टान पर आप खड़े हैं, जिस चट्टान पर खड़े हैं आप, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो आपको हिलने नहीं देगा, वो आपको गिरने नहीं देगा। आज कुछ लोग छोटे छोटे दुख तकलीफ आने से आत्महत्या कर देते हैं, फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका घर यहोवा रूपी चट्टान पर नहीं बना है, उनका घर बालू पर, रेत पर बना है, जिन पर आंधी और तूफान, दुख और तकलीफ आता है और उस घर को ढो देता है, उस घर को। प्रियो, पर आप जानते होंगे कि आप एक घर है, आप एक मंदिर है, जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह वास करता है। जिस घर के कोने कोने का पत्थर स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, उससे आप डरने की क्या बात है? इसलिए मेरे प्रियो, आप मत घबराइए, आप मत डरिए, आपको आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। भजन गीत 125 का एक पद कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। भजन गीत 23 का 4 पद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ रहता है। भजन संहिता उसका 16 का 1 पद कहता है, ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। हे ईश्वर,
मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की महानाम की धन्यवाद हो कि हम ऐसे ही परमेश्वर की शरणागत बने रहें और परमेश्वर के लिए हम एक नई मिसाल खड़ा करें। परमेश्वर इस वचन के जरिए आपको जरूर आशीष देगा। इस वचन के जरिए आपके दुख और तकलीफ को आप जरूर हल्का महसूस करेंगे। इस वचन के जरिए परमेश्वर जरूर आपका भला करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रियो भाई बहनों, मैं एक बात कहूँगा कि आप मेरे लिए दुआ करें। यही मेरे लिए सबसे बड़ी उन्नति का कारण बनेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।